वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं एल.आर. जाट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले इस पे बनने वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो क्वेश्चन बनता है वो बड़ा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, सेम ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा कुछ छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम या स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में बात करें, ह्यूमन रिप्रोड्यूस, अब ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है ह्यूमन आर ओविपेरस और विविपेरस, तो इसमें भी एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन, अब वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है वो आपको लिखना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का ये फिल इन द ब्लैंक्स में, मेल और फीमेल गैमिट्स आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड्स, हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन, अब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनली होता है। इसके अलावा जायगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है, जायगोट ह्यूमन बीइंग का जायगोट डिवाइड होकर क्या बनाता है, तो ब्लास्टोसाइस्ट बनाता है। ऐसे ही इससे बड़े क्वेश्चंस जो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन बनता है राइट द फंक्शंस ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज के फंक्शंस लिखिए। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन और बन सकता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आपको स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, हो गए हैं। अब शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें एक जीव अपनी जैसी ही दूसरी संतति पैदा करता है, उसे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मनुष्य में जो होता है या ह्यूमन बीइंग में जो जनन होता है वो सेक्सुअल जनन पाया जाता है। इस आधार पे ह्यूमन बीइंग को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं या कौन कौन से जननांग आते हैं, तो 2 टाइप के जननांग आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहला है प्राइमरी टाइप के प्राथमिक जननांग या प्राइमरी गोनाड्स, जिसे बोलते हैं टेस्टीज या वृषण। इसके बाद में कुछ जननांग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हें असेसरी ऑर्गन्स बोलते हैं या असेसरी गोनाड्स बोल सकते हैं, जिनमें पेयर्स के अंदर होता है। पहला है जिस चीज़ के अंदर वृषण स्थित होता है उसे बोलते हैं स्क्रोटम यानी वृषण कोष। 2 वृषण कोष होते हैं, 2 ही सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 2 ही एपिडिडाइमिस होती हैं, 2 ही सेमेनल वेसाइकल्स होती हैं, 2 ही आपकी इन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड्स बोलते, 2 ही प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है और 2 ही बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती है। इसके अलावा एक जो होता है वो पेनिस होता है जिसे सिस्न बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए। अब शुरू करते हैं टेस्टीज से। तो टेस्टीज ये आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है साइड व्यू दिखाया गया है, जो कि पेल्विक रीजन में होता है। पेल्विक रीजन वो रीजन जहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, उसे पेल्विक रीजन बोलते हैं। और ये पेल्विक रीजन जो होता है एब्डोमिन के नीचे की ओर और दोनों टांगों के बीच में होता है, इसे पेल्विक रीजन बोलते हैं। टेस्टीज में जो होता है अपनी ह्यूमन बॉडी में जो 2 टेस्टीज होते हैं, दोनों ही
स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम बोले तो वृषण में, वृषण कोश में स्थित होते हैं और वृषण कोश लटके हुए होते हैं, दोनों साइड में एक एक, शिश्न के दोनों साइड में एक एक होते हैं, 2 वृषण कोश होते हैं। दोनों वृषण कोश टेस्टिज को टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, जो बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है उससे बचाते हैं। ये वृषण कोश जो है टेस्टिज को ऊपर ले जाने, नीचे ले जाने या आगे ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये जो वृषण कोश होता है इनका टेम्परेचर जो है जनरली बॉडी के टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री जो है टेम्परेचर कम होता है। टेस्टिज जो होते हैं वो अंडाकार होते हैं, ओवल शेप जिसे बोल सकते हैं, और इन टेस्टिज की जो लेंथ होती है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और विड्थ जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। अगर टेस्टिज का सेक्शनल व्यू देखा जाए टेस्टिज में तो जो है टेस्टिज के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं 250 का, एक टेस्टिज के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे उपखंड होते हैं टेस्टिज के अंदर, जिन उपखंडों को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक टेस्टिज के अंदर, देखो ये सेक्शनल व्यू दिखाया गया है टेस्टिज का, एक टेस्टिज के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो एक टेस्टिज में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। पहली टाइप की सेल्स जो होती हैं उन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, जो क्या करती है मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म का निर्माण करती है। दूसरी टाइप की जो सेल होती है उसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो जर्म सेल्स, ये जो जर्म सेल्स है या स्पर्मेटोगोनिया है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में भी एक फ्लूइड भरा होता है जिसे बोलते हैं इंटरस्टेशियल फ्लूइड। इंटरस्टेशियल फ्लूइड के अंदर इंटरस्टेशियल सेल्स होती है या लेडिंग सेल्स होती हैं। इंटरस्टेशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स जो होती है वो मेल हार्मोन सीक्रेट करती है। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती है। प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वासा इफ्रेंसिया में ओपन होती है, किसके थ्रू? रेटेड टेस्टिज, जो कि स्मॉल छोटी छोटी संरचनाएं होती है उनके थ्रू वास इफ्रेंसिया में ओपन होती है। और ये जो स्पर्म यहाँ पे जो बना था उस स्पर्म को वास इफ्रेंसिया में डालती है। वास इफ्रेंसिया जो है वो एपिडिडाइसमिस में जाके एंड हो जाती है, मतलब जो स्पर्म वास इफ्रेंसिया में थे वो एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। एपिडिडाइमिस जो होती है वृषण के पीछे की ओर होती है, टेस्टिज के पीछे की ओर होती है। और ये जो एपिडिडाइमिस है वो स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस में डाल देती है, वास डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देती है। वास डिफरेंस एक असेंडिंग ट्यूब होती है। असेंडिंग ट्यूब वो होती है जो ऊपर की ओर जाती हुई ट्यूब होती है। ये ऊपर की ओर जाती हुई ट्यूब जो ब्लेडर होता है, यूरिनरी ब्लेडर, उसके ऊपर वल्लित होके यूरिनरी ब्लेडर के अंदर खुलती है। और यूरिनरी ब्लेडर के अंदर ही एक, यूरिनरी ब्लेडर के पास में ही एक वेसाइकल होती है जिसे बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल्स जो होती हैं वो असेसरी गोनाड्स होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जो सेमिनल वेसाइकल्स हैं इनकी नलिका और वास डिफरेंस की नलिका मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। सेमिनल वेसाइकल्स, ये वास डिफरेंस है और ये सेमिनल वेसाइकल की जो नलिका मिलके वो बनाती है इजैकुलेटरी डक्ट। ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या काम करती है? ये स्पर्म को स्टोर करती है, स्पर्म को ट्रांसफ़र करती है। ट्रांसफ़र कहाँ से? टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक ट्रांसफ़र करती है, टेस्टिस से लेके यूरिथ्रा तक ट्रांसफ़र करती है। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज कहाँ होता है? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर होता है। अब फ्रेंड्स ये जो यूरिथ्रा होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? यूरिथ्रा जो होता है यूरिनरी ब्लेडर से लेके जो पेनिस का जो आउटर पार्ट होता है जिसे बोलते हैं यूरिथ्रल मेटस, यूरिथ्रल मेटस बोलते हैं, ये आउटर पार्ट होता है, वहाँ तक का पार्ट जो होता है वो यूरिथ्रा कहलाता है। यूरिथ्रा कोई मेल जननांग नहीं है, ये सिर्फ स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट्स हैं वो स्पर्म को यूरिथ्रा में डाल देती हैं और जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन मतलब जब उत्तेजना होती है
सिस्न के अंदर, पेनिस के अंदर। पेनिस के अंदर उत्तेजना इसलिए होती है क्योंकि इसकी पेनिस के अंदर स्पेशल टाइप के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उन टिश्यूज़ में मसल्स होती है और मसल्स जब उत्तेजना होती है तो वो मसल्स ज़्यादा ब्लड से भर जाती है और ब्लड से भरने के बाद में जो पेनिस होता है वो टाइट हो जाता है और लंबा हो जाता है, जिससे कोई भी उत्तेजित अवस्था होती है तो उसमें वो उस जो स्पर्म उसके अंदर है उसको वो इजेकुलेट कर देता है। इजेकुलेट यानी बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे जो यूरिथ्रा होता है वो सिर्फ एक वाहक का काम करता है, स्पर्म को कहाँ से, इजेकुलेटरी डक्ट से बाहर तक ले जाता है। अब यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइलेंट वेसिकल्स एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स असेसरी गोनाड्स होते हैं। ये तीनों ग्लैंड्स जो है स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनके जो सीक्रेशंस होते हैं उनमें फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम साल्ट्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। यहाँ पे जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होती हैं जो संख्या में 2 होती हैं, वो भी जो पेनिस होता है इसको क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। अब ये जो पेनिस होता है ये सिर्फ एक एक्सटर्नल जेनाइटल का काम करता है, मतलब जो मेल जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का काम करता है और कोई काम नहीं होता इसका। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लास्ट में जो पेनिस का जो लास्ट पार्ट होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। यहाँ पे जो लास्ट पार्ट होता है पेनिस का उसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये जो ग्लांस पेनिस होता है ये एक स्किन से ढका होता है जिसे फोर स्किन बोलती है। ये जो स्किन होती है लचीली होती है, ढीली लूज स्किन होती है, उससे ये ढका होता है। ये जो ग्लांस पेनिस पार्ट होता है पेनिस का, ये ग्लांस पेनिस पार्ट होता है, ये ही संवेदनशील पार्ट होता है। इसी के कांटेक्ट में कोई चीज़ आती है तो ये उत्तेजित हो जाता है, जिससे इजेकुलेशन करता है, उत्तेजित होता है, जिससे इसके अंदर जो स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है पेनिस के अंदर वो ब्लड से भर जाता है और इरेक्ट होता है, मतलब लंबा हो जाता है और इजेकुलेशन करता है। तो यहाँ पे जो सेंसरी पार्ट होता है सिस्टम के अंदर वो ग्लांस पेनिस होता है। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।